गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग चुड़ैल की हवेली मानते थे। वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां से लौटकर नहीं आए थे। गांव के बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक लड़की, नीता, हमेशा जिज्ञासु रहती थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानने के लिए हवेली में जाएगी। एक रात जब चांद पूरा था, नीता ने अपने दोस्तों को बताकर वहां जाने का निश्चय किया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि यह खतरनाक है, लेकिन नीता ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने सोचा, मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही नीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने धीरे से अंदर कदम रखा। हवेली का माहौल अजीब था। दीवारें लंबी और अंधेरी थीं। नीता ने आगे बढ़ते हुए देखा कि चारों ओर धूल और जाले थे। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डर गई, लेकिन अपने साहस को जुटाकर आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह अंदर गई, आवाजें तेज होती गईं। अचानक उसे एक खिड़की के पास एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई आकृति दिखाई दी। नीता ने धीरे से उसके पास जाने की कोशिश की। जब वह पास पहुंची, तो वह आकृति अचानक घूमी और उसकी आंखें नीले रंग की चमकने लगीं। नीता समझ गई कि यह चुड़ैल है। चुड़ैल ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? नीता ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहती थी कि तुम कौन हो और क्यों लोग तुमसे डरते हैं। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ। पहले मैं एक सुंदर लड़की थी, लेकिन एक धोखेबाज ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। नीता को उस पर तरस आया। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? चुड़ैल ने कहा, अगर तुम मुझे मेरे खोए हुए गहने दिला दोगी, तो मैं इस जगह से मुक्त हो जाऊंगी। वे गहने इस हवेली के पास एक पुरानी पेड़ के नीचे दफन हैं। नीता ने तुरंत उसे वादा किया कि वह उसकी मदद करेगी। अगले दिन नीता अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के पास गई। वहां खुदाई करने पर उसे चुड़ैल के गहने मिले। नीता ने गहनों को चुड़ैल को वापस लौटाने का निर्णय लिया। जब वह हवेली पहुंची, तो चुड़ैल ने गहनों को देखकर खुशी से नाचना शुरू किया। चुड़ैल ने नीता से कहा, तुमने मेरी मदद की और अब मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। जब भी तुम चाहोगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इसके बाद चुड़ैल ने गहनों को लेकर हवेली के अंधेरे में गायब हो गई। नीता ने गांव लौटकर सबको अपनी कहानी सुनाई। सभी लोग चुड़ैल के बारे में जानकर हैरान हुए। नीता ने गांव वालों को बताया कि चुड़ैल वास्तव में एक दुखी आत्मा थी, जिसे स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। उस दिन के बाद गांव में चुड़ैलों की हवेली को लेकर डर कम हो गया। लोग अब वहां डरने के बजाय चुड़ैल की मदद की बात करने लगे। नीता ने न केवल चुड़ैल की मदद की, बल्कि गांव के लोगों को भी सिखाया कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है। समय बीतने के साथ नीता और चुड़ैल की दोस्ती गहरी होती गई। जब भी नीता को कोई समस्या होती, चुड़ैल उसकी मदद करने आती। इस प्रकार चुड़ैलों की कहानी अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। यह कहानी न केवल साहस और दया की है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति समझदारी और सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।